Hello students, welcome to my channel DueHub. I will teach you HRM minor on this channel. So basically मैं आपको ड्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी. अगर आप किसी और कॉलेज से हो and you have HRM as a subject, then this channel is for you as well. And if you all show me your support by liking my videos and sharing my content to others, then obviously मैं सिर्फ HRM तक ही लिमिटेड नहीं रहूँगी, बल्कि आई विल प्रोवाइड यू मोर कंटेंट रिगार्डिंग टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक AEC, GE, WAC एंड SEC. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो आज हम यूनिट 1 से करेंगे चैप्टर 2 का 2.1 विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एंड या वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक वीडियो में टॉपिक वाइज पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाऊँगी. मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करूँगी कि मेरी जो वीडियोस हों वो शॉर्ट हों, सो दैट आपको रिवाइज़ करने में और लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो है क्या, उसका कॉन्सेप्ट और उसका डेफिनेशन आज हम स्टार्ट करेंगे. सो द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, नेमली ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो वर्ड से कंबाइन होकर बना है. फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ बिहेवियर. सो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आखिर है क्या. सो बेसिकली जो ये वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है एक सोशल यूनिट. इट इज़ अ सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पर्सनस. यहाँ एक ऐसा सोशल यूनिट जहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं और उन सब का जो अचीव करने के लिए गोल होता है वो सेम होता है. दिस इज़ कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आखिर होता क्या है? एक ऐसी जगह, एक ऐसा सोशल यूनिट जहाँ पे टीम्स, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं टुगेदर, एक साथ, और उन सब के जो गोल्स होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो अपनी कंपनी को लेके कॉमन होते हैं, सेम होते हैं. नेक्स्ट हम बात करें बिहेवियर की, तो इट इज़ अ रिएक्शन. ये एक रिएक्शन होता है किसके लिए? जो हमारा सिचुएशन होता है उसके लिए, है ना. ओके, तो बिहेवियर इज़ अ रिएक्शन टू अ सिचुएशन. ओके, so after we combine these two words organization and behavior, we found organizational behavior. अब इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है. सो इट इज़ अ स्टडी. ये एक स्टडी है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो कंपनी के हाई लेवल के लोग होते हैं वो स्टडी करते हैं क्या, ह्यूमन का बिहेवियर, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर, उनके ग्रुप्स का बिहेवियर. सो बेसिकली व्हाट इट इज़, organizational behavior is a study of employees and groups within an organization. Okay, that's it. नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये हमारे एम्प्लॉय के जो बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए होता है और कंट्रोल करने के लिए होता है. इवन जो हमारी कंपनी में मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं? पहले वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उनके बारे में कि हाँ इस सिचुएशन वो एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा, तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद अपने एम्प्लॉय के जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल भी करते हैं. ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी. ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करता है क्या, impact of individuals, group and structures due to their behavior in an organization. और एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंसान, किसी भी एम्प्लॉय की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, ये हमारा स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो जो इसका पर्पस है वो क्या है? जो ये इसका पर्पस है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, अभी सपोज़ कि हमारे जो कंपनी है उसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम ग्रुप्स को लेके चले तो फिर चलो ठीक है, ग्रुप्स हमारा अलग, इंडिविजुअल्स को लेके चले तो फिर वो अलग. ठीक है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर हम उनको देखें, उनको पढ़ें, ओके, अलग अलग सेपरेटली इंडिविजुअल्स को अगर हम देखें, एम्प्लॉयज़ को, तो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं उसी वे में अगर उनका बिहेवियर पॉजिटिव हुआ, अगर वो सबके साथ रिस्पेक्टफुल हुए और सबके साथ उन्होंने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, देन जो उनका बॉन्डिंग है औरों के साथ वो अच्छा होगा. अगर हमारी कंपनी में सबकी बॉन्डिंग अच्छी है एक दूसरे से तो इट मीन्स क्या कि कंपनी में यूनिटी है. ओके, कंपनी में यूनिटी है. अगर हमारी कंपनी में यूनिटी है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क करेगा. सो इनडायरेक्टली इट मीन्स कि जो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो हमारा ग्रुप बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इफेक्टफुल, कितना अच्छा हो सकता है. ओके,
अब यहाँ पे हमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम दिए हैं। अब हम इन सब के पढ़ेंगे डेफिनेशंस। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, केल्हन। अब केल्हन ने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ये एक सबसेट होता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का। ओके, इट इज़ अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसको समझती है, उसके बारे में प्रेडिक्ट करती है, और फिर उसको जो होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, फिर उसको इन्फ्लुएंस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट नेम इज़ रमन जे एल्डेक। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की जो थ्योरीज़ बनाती है। ओके, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जो थ्योरीज़ बनाती है, और यही थ्योरीज़ को फिर वो आगे चल के अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करेंगे किस पे, प्रेडिक्टिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे और कंट्रोलिंग पे। ओके, और वो भी ये जो तीनों चीज़ें हो रही हैं हमारी, जो ये जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है, प्रेडिक्टिंग हो रही है, ये बिहेवियर की हो रही है, वो भी कहाँ पे, एक वर्किंग एरिया में, इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अगर हम आगे चल के देखें फर्दर पॉइंट्स जो हैं इसके हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा थ्योरी है, जो हमारी ये थ्योरीज बिल्ड हो रही हैं, ये एप्लीकेबल हैं प्रेडिक्टिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे और कंट्रोलिंग पे, वो भी बिहेवियर के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं न्यूस्टॉर्म एंड डेविस। अब इन दोनों ने क्या बोला है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये एक स्टडी है। ओके, और एक एप्लीकेशन है नॉलेज का, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो हमें ये बताता है कि लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, जो ह्यूमन होते हैं वो हमें पता है कि चलो टूल होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इज़ अ टूल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। ओके, तो बेसिकली व्हाट, ह्यूमन एक टूल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो जो ह्यूमन टूल्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो बेसिकली ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ब्रॉडली अप्लाई करें ह्यूमन बिहेवियर पे तो ये ना हर एक जगह एप्लीकेबल होता है, ये नहीं कि बस हाँ ये एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन तक एप्लीकेबल है। नो, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस पी रॉबिन्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक फील्ड है स्टडी की जो इन्वेस्टिगेट करती है कि एक इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर के बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, फॉर द पर्पस of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness, so that जो ये इनका behavior है वो आगे चल के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है उसको एप्लीकेबल होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी एल.एम. प्रसाद्स डेफिनेशन। ओके, तो अब एल.एम. प्रसाद ने क्या बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो एक स्टडी है, एक एप्लीकेशन है नॉलेज का जो हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है और उससे रिलेट करते अदर एलिमेंट्स के बारे में बताता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है अदर एलिमेंट्स वो किससे रिलेटेड है, बेसिकली वो लाइक ग्रुप बिहेवियर से रिलेट करता है। ग्रुप बिहेवियर हो गया, इंडिविजुअल बिहेवियर हो गया और स्ट्रक्चर बिहेवियर हो गया। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या बोला है कि स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल सिस्टम अदर एलिमेंट्स के अंडर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे 2.1। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपना जो वीडियोस है वो छोटे से छोटा रखूँगी सो दैट आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड या इफ़ यू ऑल फेस any kind of problem in these videos, then please do let me know in the comment section. आप बस कमेंट कीजिए and then I will reply you. Okay, thank you so much. So मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।